तो सबसे पहली चीज हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था, कि हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस मतलब स्वास्थ्य और जीवन बीमा, इनकी जरूरतें हैं क्या। तो मैं इसके लिए पहले कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि आज की तारीख में हमारे भारतवर्ष में, हमारे इंडिया में 44% लोग जो हैं वो आज की तारीख में किसी न किसी फॉर्म में इंश्योर्ड है। अब वो जो इंश्योरेंस है वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इंश्योरेंस भी है, जैसे कि आयुष्मान भारत स्कीम, जहां पे ऑलमोस्ट 10 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है, पर वो सारे बीपीएल के हैं। फिर राजस्थान में स्कीम है भामाशाह, वो स्पेशली औरतों के लिए, केवल औरतों के लिए। तो ऐसे ही तो जितने इंश्योर्ड लोग हैं, जो मैंने बोला 44%, उसमें मतलब 57 करोड़ लोग जो इंश्योर्ड हैं, उसमें से 44 करोड़ लोग केवल गवर्नमेंट इंश्योर्ड हैं, जो कि या तो आपके बीपीएल क्लास में आते हैं, या औरतें हैं, या स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं। इसके अलावा 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि कंपनीज के थ्रू इंश्योर्ड हैं, और 4 करोड़ लोग, केवल और केवल 4 करोड़ लोग, 130 करोड़ की आबादी में से केवल और केवल 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि अपने इंडिविजुअली इंश्योर कर रखा है, उन्होंने अपने आप को हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। अब आपको ये देखने की जरूरत है कि हमारा जो मिडिल क्लास है इंडिया का, वो 30 करोड़ से ज्यादा है, जिनके पास पैसे भी हैं, जो अपने उस पैसे को यूटिलाइज भी करना चाहते हैं अपने रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए। अब लोग ही आज की तारीख में हेल्थ इंश्योरेंस लेके बैठे हैं। मतलब बाकी के बचे हुए 26 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको आप हेल्थ इंश्योरेंस बेच सकते हैं। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा मार्केट है। उन 26 करोड़ लोगों को आप हेल्थ इंश्योरेंस बेच सकते हैं, पर उनको हेल्थ इंश्योरेंस क्यों चाहिए होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। उस मिडिल क्लास जो आपका कस्टमर बन सकता है, उसको हेल्थ इंश्योरेंस की नीड क्यों है, वो आप उनको कैसे समझाएंगे, इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर हम देखें कि एक मिडिल क्लास इंसान की लाइफ में उसका सपना क्या होता है, उसका सपना होता है कि मैं एक फैमिली स्टार्ट करूं, मैं एक घर खरीद पाऊं, घर खरीदूं, एक गाड़ी खरीद पाऊं, छोटी गाड़ी खरीदूं, अपने बच्चों को बड़ा करूं, अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवाऊं और अपने बच्चे का बेहतर भविष्य बनाऊं, जो खुद का भविष्य था उससे बेहतर भविष्य बनाऊं। पर इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरे सपने में क्या चीजें हैं जो दिक्कतें कर सकती हैं? दिक्कतें क्या कर सकती हैं? अनसर्टेनिटीज, ऐसी चीजें जो उसने सोची भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उसका एक्सीडेंट हो सकता है, उसको कोई बीमारी लग सकती है, उसकी डेथ हो सकती है। अगर ये चीजें हो जाती हैं तो वो इंसान अपनी फैमिली के लिए जो सपना देख के बैठा था उस सपने को पूरा नहीं कर पाएगा, और वो शायद मिडिल क्लास फैमिली भी आगे उसको सर्वाइव करने में दिक्कतें आए। तो ये जो दिक्कतें हैं, ये दिक्कतें बहुत बड़ी हैं, कहने के लिए छोटी लगती हैं, लोगों को लगता है कि ये दिक्कतें हमारे सब कैसे आएंगी। तो अगर इन दिक्कतों का स्केल देखें कि भारतवर्ष में ये दिक्कतें कितनी बड़ी हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एक्सीडेंट्स की मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर एक साल में 5 लाख एक्सीडेंट्स होते हैं। मतलब उस एक्सीडेंट में ऑलमोस्ट 5 लाख जो लोग हैं वो उन एक्सीडेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं, उसमें से 1.5 लाख लोग उन एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं। अगर बीमारियों की बात करूं तो इंडिया के अंदर एक साल में 4 करोड़ जो लोग हैं, ठीक है, वो बीमार पड़ते हैं। उन 4 करोड़ लोगों में, अगर वैसे इन जनरल भी देखा जाए, उन 4 करोड़ लोगों के अलावा भी 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज का शिकार हैं। अगर डेथ्स की बात करूं मैं, हर साल इंडिया में 1 करोड़ डेथ्स होती हैं, उसमें से 75% जो डेथ्स होती हैं वो किसी न किसी बीमारी की वजह से होती है। तो आप देख सकते हैं स्केल ऑफ द प्रॉब्लम कितना बड़ा है, कितनी बड़ी स्केल की प्रॉब्लम है। अगर मैं बात करूं कि इनका असर क्या होता है उस मिडिल क्लास फैमिली पे जो आपका कस्टमर बन सकता है इंश्योरेंस बेचने के लिए, इसका असर होता है कि सबसे पहले तो अगर तो उसका एक्सीडेंट होता है, अगर तो बीमार होता है, तो उसको अपना इलाज करवाने के लिए जो उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आता है, जितना सेविंग्स है उसकी लाइफ में, वो सारी सेविंग्स खत्म हो जाती है। दूसरा, सेविंग्स खत्म होने की वजह से फ्यूचर में क्या होने वाला उस फैमिली का उनको नहीं पता होता है, तो मानसिक तनाव आता है। इसके साथ ही साथ में एक इमोशनल बर्डन आता है पूरी फैमिली पे, और खुदा न खास्ता अगर तो उस पर्सन की जो अकेला अर्निंग मेंबर है फैमिली में डेथ हो जाती है, तो फिर तो पूरी फैमिली का फ्यूचर ही क्वेश्चन में आ जाता है। एक छोटी सी चीज अगर मैं बताऊं आपको कि इंडिया के अंदर अपने रिटायरमेंट की एज, मतलब 60 साल की एज तक पहुंचते पहुंचते हर 4 में से 1 आदमी और हर 5 में से 1 औरत किसी न किसी क्रिटिकल इलनेस के शिकार होती है। मैं चाहूंगा कि आप
10 सेकंड का टाइम लें और सोचें इस चीज के बारे में कि ये जो प्रॉब्लम है, जो एक्सीडेंट, डिजीजेस, डेथ्स की प्रॉब्लम है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली के पूरे सपने को खत्म कर सकती है, वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। तो हेल्थ इंश्योरेंस उस इंसान के लिए कितना जरूरी है, और आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप उस इंसान को हेल्थ इंश्योरेंस बेच सकते हैं। तो अब जैसे कि मैंने कहा कि हमारे वेबिनार में 50% लोग ऐसे हैं जिनको हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस, स्वास्थ्य और जीवन बीमा के बारे में नहीं पता है। तो हम चाहेंगे कि हम उनको स्वास्थ्य और जीवन बीमा के बारे में पहले बताएं थोड़ा सा, ताकि हम सब लोग एक पेज पे आ सकें, और उसके बाद में हम बात करें कि कैसे पैसा कमाया जा सकता है। तो मैं बहुत ही जल्दी स्वास्थ्य और जीवन बीमा के बारे में बताना चाहूंगा। तो स्वास्थ्य बीमा जो है, हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस में बेसिकली क्या होता है कि आप एक छोटा सा प्रीमियम देते हैं हर साल, और उस प्रीमियम के बदले आप एक सम इंश्योर करवाते हैं। वो जो सम इंश्योर्ड होता है, जो बीमा राशि होती है, वो बीमा राशि यूज की जा सकती है आपके हॉस्पिटल्स के खर्चे के लिए, बीमारी और एक्सीडेंट के केस में। तो इसके फायदे क्या होते हैं? फायदे हैं कि आपको जो भी फ्यूचर में आपको बीमारी हो सकती है जो आपने सोची भी नहीं है, उस बीमारी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिल रहा है। वहां पे आपकी सेविंग से पैसे नहीं जाएंगे, आपके इंश्योरेंस से पैसे जाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपको ऐसी बीमारी हो जाती है जिसके लिए आपको अच्छे हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है और आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे से आप अच्छे हॉस्पिटल में जाके कैशलेस सर्विस ले सकते हैं। कैशलेस के अलावा बेसिकली रिम्बर्समेंट सर्विसेज भी होती हैं। इसके अलावा फ्यूचर में आपको पता है कि आपको पैसे, हेल्थ इंश्योरेंस है आपके पास और आपको अपनी बीमारियों के इलाज के लिए पैसे खर्च नहीं करने हैं, तो आपकी जो मानसिक तनाव है वो भी आपका हट जाता है, कोई एंजाइटी नहीं रहती है लाइफ में। और साथ ही साथ जो मिडिल क्लास फैमिली, जो टैक्स पेइंग फैमिली है, उसके टैक्स जो पे करते हैं उसमें भी बेनिफिट मिलता है, गवर्नमेंट एग्जम्पशन देती है सेक्शन 80D के अंदर। तो ये इतने सारे फायदे हैं हेल्थ इंश्योरेंस लेने के। सबसे बड़ा फायदा यही है कि बेसिकली आपका जो फाइनेंशियल रिस्क है वो पूरा फाइनेंशियल रिस्क कवर हो। कौन हेल्थ इंश्योरेंस ले सकता है? कोई भी इंडिविजुअल ले सकता है, 25 से 26 साल का एक लड़का भी ले सकता है, एक फैमिली भी ले सकती है। फ्लोटर पॉलिसी जिसके अंदर आप अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। आपके जो कस्टमर्स है अपने बच्चों के लिए, वाइफ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको आप पिच कर सकते हैं, जो अपने एम्प्लॉयज के लिए ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक अगर कोई आपके टाउन में, आपके शहर में कोई एक बिजनेसमैन है, उसके यहाँ पे 20 लोग काम करते हो, हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहता है, तो आप उसको भी बोल सकते हैं कि आप उनको हेल्थ इंश्योरेंस दिलवा सकते हैं उनके सारे एम्प्लॉयज के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये कितना क्रिटिकल है, कितना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एक छोटा सा मैं आपको ओवरव्यू देना चाहता हूं कि खर्चा अमूमन कितना आता है एक बीमारी के इलाज में। इंडिया में हम बहुत सारी तरह की बीमारियों से जूझते हैं, तो जिसमें शारीरिक बीमारियों में हृदय से, अपने हार्ट से रिलेटेड डिजीज हैं, लंग से रिलेटेड डिजीज हैं, किडनी लीवर से रिलेटेड डिजीज हैं, कैंसर है। तो इन सब बीमारियों के इलाज में 2 से 20 लाख तक का खर्चा कहीं नहीं गया। और ऊपर से अगर बीमारी ऐसी हो कि कैंसर और डायबिटीज जैसी जो कि क्रॉनिक बीमारियां हो, जो कि बार बार जिनमें खर्चा होता हो, तो वो खर्चा और भी बढ़ जाता है। अभी नई बीमारी चल रही है कोरोना, इसके इलाज में भी आप मान के चलिए कि आपका 2 से 10 लाख तक का खर्चा होना ही होना है अगर आप इसके शिकार हो जाते हैं। तीसरी चीज कि इंडिया के अंदर जो बीमारियों का खर्चा है और जो इलाज का खर्चा है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। मेडिकल जो है एक्सपेंडिचर वो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि मेडिकल की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। हॉस्पिटल्स अपना प्राइस बढ़ाते जाते हैं, मेडिसिन का खर्चा बढ़ते जा रहा है, तो हर साल 20% से वो खर्चा बढ़ते ही जा रहा है। तो इसमें हेल्थ इंश्योरेंस हमें कैसे हेल्प करता है? मैं फिर से बता रहा हूं कि ये उन लोगों के लिए जिनको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में नहीं पता है। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, व्हिच इज फाइन, पर जिनको नहीं पता है हम उनको भी बताना चाहते हैं ताकि उनको समझ में आए कि वो एक्चुअली बेच क्या रहे हैं और वो क्यों जरूरी है। तो जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो ऐसे इस पूरी सिचुएशन में कैसे हेल्प करेगा? जो आपका इतना बड़ा खर्चा है, जो 10 लाख का एक्सपेंस है, वो आप जेब से देंगे, वर्सेस आप एक साल में 9,000 रुपए अपनी जेब से दें। केवल 9,000 रुपया आप अपनी जेब से दें एक साल के अंदर। उसमें आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस का सम होता है, जो इंश्योर होता है, बीमा राशि, वो 10 लाख रुपए होता है। तो आप 10 लाख रुपए अपनी जेब से लगाएं अपने इलाज पे, वर्सेस आप केवल 9,000 दें एक साल में हेल्थ इंश्योरेंस के बीमे की प्रीमियम की तरह, और उस 9,000 के बदले आपको 10 लाख रुपए मिल रहे हैं जो आपको जेब से लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जो वो बीमारियां हैं जिनका 10 लाख का खर्चा हो रहा है, 10 लाख तक का खर्चा हो रहा है,
वो सारी बीमारियों का इलाज आप केवल 9,000 रुपए में करवा सकते हैं। आप देख रहे हैं, इवन तो ये जो प्रीमियम है, ठीक है, ये फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि 9,000 में ही 10 लाख मिलता है। ये 9,000 का 8,000 भी हो सकता है, 8,500 भी हो सकता है, 9,500 भी हो सकता है। ये जो प्रीमियम है, इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उम्र क्या है, ठीक है, आपकी, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत जल्दी उम्र में बीमा लें, क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, बीमे का जो प्रीमियम है वो बढ़ते जाता है। दूसरा, अगर आप 10 लाख की जगह 20 लाख का बीमा करवाएंगे तो आपका प्रीमियम डिफरेंट होगा। तीसरा, बहुत सारी प्रोसीजर्स होती हैं जिनके बारे में ब्रीफली बताऊंगा जस्ट इस स्लाइड के बाद में। उन सारे प्रोसीजर्स में से कौन सी प्रोसीजर्स आपके बीमा में इन्वॉल्व हैं, उन सब के बेसिस पे आपका प्रीमियम वेरी करता है। और आप किससे बीमा ले रहे हैं, उन सब के बेसिस पे भी आपका प्रीमियम वेरी करता है। किससे बीमा ले रहे हैं, मतलब रेलिगेट से ले रहे हैं, या फिर आप HDFC से ले रहे हैं, या आप ICICI से ले रहे हैं। तो हर किसी की बीमा राशि अलग होती है, क्योंकि हर किसी के बीमा की जो बेसिकली प्रोसेसेस होती हैं, जो प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होती हैं, वो अलग अलग होती हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है, मैं बहुत ब्रीफली बताना चाहूंगा यहाँ पे, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि जिनको पता है, और इसके लिए हम बार बार सेशंस करते रहे। तो जिन लोगों को नहीं पता है, वो लोग के लिए हम बार बार आने वाले टाइम में बहुत सारे सेशंस करेंगे जहां पे डिटेल में बताएंगे, बट अभी बहुत ही ब्रीफली बताता हूँ। मोटी मोटी 6 प्रोसेस होती हैं जो कि कवर्ड होती हैं। जो पहली प्रोसेस है उसको बोलते हैं इन पेशेंट ट्रीटमेंट, जिसमें आपके पेशेंट को 24 घंटे तक हॉस्पिटलाइज करना, जो आपका क्लाइंट है उसको 24 घंटे तक हॉस्पिटल में भर्ती रहना होता है, और उसके बाद में उसका जो भी इलाज का खर्चा होता है, दवाइयों का खर्चा होता है, डॉक्टर की फीस होती है, टेस्ट होते हैं, ICU का चार्ज होता है, रूम का चार्ज होता है, ठीक है, उसके इलाज करवाने आने से पहले अगर उसका कोई खर्चा हुआ है और उसके बाद में उसका कोई खर्चा होने वाला है डिस्चार्ज के बाद में, वो सारा कवर्ड होता है। दूसरा होता है डे केयर ट्रीटमेंट, जहां पे आपका जो क्लाइंट है वो क्लाइंट हॉस्पिटल में नहीं आ सकता है, उसको किसी कारणवश घर पे इलाज करवाना पड़ेगा, या तो हॉस्पिटल में बेड नहीं है, या फिर जो आपका पेशेंट है उस पेशेंट को ऐसी बीमारी है कि उसको हॉस्पिटल नहीं लेके आया जा सकता है, तो उस केस में जितना भी खर्चा है वो खर्चा डे केयर ट्रीटमेंट के अंदर आता है। तीसरा पार्ट है डोमिसिलरी कवर, जिसके अंदर होता है कि बेसिकली आपके जो फॉर एग्जांपल कि आपके कुछ तो डोमिसिलरी कवर में बेसिकली आपके पेशेंट जो है, ठीक है, उसका जो घर पे अगर उसका इलाज चल रहा है, सॉरी एक मैंने गलती की छोटी सी, ठीक है, मैं सॉरी बोलना चाहूंगा। डे केयर कवर नहीं था जो मैं पहले बताया, वो डोमिसिलरी कवर है। डे केयर कवर में क्या होता है, डोमिसिलरी कवर में आपके पेशेंट को हॉस्पिटल नहीं लेके आया जा सकता है, तो उस केस में चाहे रूम अवेलेबिलिटी की वजह से हो, चाहे उस पेशेंट की कंडीशन की वजह से हो, तो वहां पे जो जितना भी ट्रीटमेंट का कवर होता है वो डोमिसिलरी कवर में आता है। और डे केयर कवर में बेसिकली आपका जो पेशेंट है उसको 24 घंटे हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे के अंदर फॉर एग्जांपल कुछ बीमारी होती है, कीमोथेरेपी करवा रहे हैं आप कैंसर के केस में, या कैटरेक्ट का इलाज करवा रहे हैं, 6 घंटे में हो सकता है, 8 घंटे में हो सकता है, 24 घंटे की जरूरत नहीं है। तो उस केस में जितना भी खर्चा होता है उस 6 से 8 घंटे के इलाज में, वो सारा डे केयर कवर में आता है। फिर मैटरनिटी कवर है, जहां पे एक जो भी प्रेग्नेंट वुमन है उसके इलाज के लिए जो भी एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड हैं वो एक्सपेंसेस कवर होते हैं। फिर आउट पेशेंट कवर है, जो इन जनरल आप बेसिकली लैब टेस्ट वगैरह करवाते हैं, फिजियोथेरेपी करवाते हैं, जो ऐसी बीमारियां हैं जिनमें आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं होती है, वो सब आउट पेशेंट कवर में आता है। और उसके अलावा मेडिकल चेकअप्स हैं, आपके रेगुलर मेडिकल चेकअप्स हैं। तो इन सारी प्रोसेसेस में से हर इंश्योरेंस में कुछ लिमिटेड प्रोसेसेस ही इन्वॉल्व होती हैं। तो जब भी आप किसी अपने कस्टमर को इंश्योरेंस बेच रहे हो, तो आपको देखना है कि उस इंश्योरेंस उस कस्टमर की उस इंश्योरेंस में जरूरतें क्या है, उसको कौन कौन सी प्रोसेसेस चाहिए हैं, और वो जो प्रोसेसेस उसको चाहिए उसी में से ही उसके अकॉर्डिंग ही आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सी पॉलिसी आपको अपने कस्टमर को बेचनी चाहिए। बाकी डिटेल में इस पे बाद में बात करेंगे, आने वाले सेमिनार्स में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, टर्म इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं। तो टर्म इंश्योरेंस क्या है? सो बेसिकली टर्म इंश्योरेंस, जो हम पहले दो चीजें की हमने बात की थी, एक्सीडेंट और डिजीज। एक्सीडेंट और डिजीज हमने कवर कर ली हेल्थ इंश्योरेंस से, स्वास्थ्य बीमा से। टर्म इंश्योरेंस जो है वो है डेथ के केस में। अगर आपकी डेथ हो जाती है, आपके क्लाइंट की कस्टमर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में टर्म इंश्योरेंस सबसे ज्यादा काम आता है। टर्म इंश्योरेंस के बेनिफिट्स क्या हैं? अगर मैं आपको ब्रीफली बताऊं तो टर्म इंश्योरेंस में आप एक प्रीमियम देते हैं कुछ सालों के लिए, एक पीरियड के लिए,
जिसको पेमेंट टर्म बोलते हैं, और उसके बदले में आपका एक बहुत ही बड़ा सम अश्योर्ड होता है जो आपके मरने पे आपके क्लाइंट के मरने पे आप उसके नॉमिनी को मिलेगा, जो भी नॉमिनी वो बना के जाते हैं उनको मिलेगा। तो ये रिस्क कवर करता है कि आपके क्लाइंट के नहीं होने की सिचुएशन में आपकी क्लाइंट की जो फैमिली है वो सिक्योर्ड रहे। लोगों को लगता है कि मैं तो अभी थोड़ी मरने वाला हूं, 25-26 साल की मेरी उम्र है। तो ये जानने की जरूरत है यहाँ पे, अगर मैं केवल रोड एक्सीडेंट डेथ्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा डेथ्स होती है वो 18 से 35 साल की उम्र में होती है। तो डेथ किसी को बता के नहीं आती है। तो आपको अपने क्लाइंट को समझाने की जरूरत है कि जितना जल्दी टर्म इंश्योरेंस लिया जाए उतना बेटर है, क्योंकि अगर तो सिचुएशन ऐसी होती है कि डेथ होती है तो उस केस में आपकी फैमिली कवर्ड होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि टर्म इंश्योरेंस कितना फायदेमंद है। क्या टर्म इंश्योरेंस एक्सपेंसिव है? बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। आपके दिए हुए हर 1 रुपए पे आपकी फैमिली को 1000 रुपए मिल सकते हैं। हर 1 रुपए पे 1000 रुपए मिल सकते हैं। अगर आप साल में 10,000 का प्रीमियम देते हैं तो आपकी फैमिली का 1 करोड़ तक का सम इंश्योर हो सकता है। आपकी फैमिली को, आपके क्लाइंट की फैमिली को 1 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। आपका क्लाइंट निश्चिंत होकर अपना जीवन जी सकता है कि मेरे नहीं होने पे 1 करोड़ रुपए मेरी फैमिली को मिल जाए। जो फैक्टर्स हैं जो प्रीमियम को यहाँ पे भी अफेक्ट करते हैं, एज फैक्टर है, जितना जल्दी टर्म इंश्योरेंस लिया जाए उतना प्रीमियम कम होगा। जेंडर, फीमेल के लिए जो टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है वो कम होता है, मेल के लिए ज्यादा होता है। पॉलिसी टर्म, कितने सालों के लिए हम पॉलिसी करवाने वाले हैं, कितने टर्म के लिए कितने उसमें से कितने सालों तक हम पे करने वाले हैं, इस पे भी आपका प्रीमियम वेरी करता है। कौन सा इंश्योरेंस प्रोवाइडर है उस पर भी वेरी करता है। 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़, कितना 50 लाख कितना आप सम इंश्योर करवाना चाहते हैं उस पर भी वेरी करता है। आप स्मोकर हैं कि नहीं हैं उस पर भी वेरी करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे देखने वाली कि टर्म इंश्योरेंस जो है, टर्म इंश्योरेंस के अंदर आप एक प्रीमियम देते हैं, आपके मरने पे आपके फैमिली को या आपके क्लाइंट की फैमिली को वो सम इंश्योर्ड मिल जाता है। पर यहाँ पे 2 और ऑप्शंस हैं जो आप अवेल कर सकते हैं या अपने क्लाइंट्स को बता सकते हैं कि वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। रिटर्न ऑन प्रीमियम, इनकम रिप्लेसमेंट। रिटर्न ऑन प्रीमियम कुछ नहीं है, इसके बारे में डिटेल में ऑब्वियसली हम बाद में बात कर लेंगे। पर यहाँ पे आपका क्लाइंट जितना प्रीमियम देता है पॉलिसी के खत्म होने के पीरियड पे आपके क्लाइंट को उतना ही या उससे थोड़ा सा कम जो प्रीमियम जितना अमाउंट उसने दिया है उतना वापस मिल जाता है। प्योर लाइफ कवर में वो प्रीमियम वापस नहीं मिलता पर सम एश्योर्ड मिल जाता है। इनकम रिप्लेसमेंट में ये होता है कि आपके क्लाइंट की जो फैमिली है उसके डेथ के बाद में उसकी फैमिली को एक साथ पैसा नहीं मिलता है, हर महीने कुछ पैसा मिलता रहता है ताकि उनको सपोर्ट। तो ये 3 टाइप के टर्म इंश्योरेंस होते हैं। सबसे जो इफेक्टिव होता है, सबसे इकोनॉमिकल होता है, सबसे सस्ता होता है वो प्योर लाइफ कवर होता है। इसके अलावा कुछ एड ऑन्स हैं जो कि टर्म इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट देते हैं जो आपको पता ही होगा, अदरवाइज हम आने वाले सेशंस में कवर करेंगे उस चीज को। ये आप स्केल देख सकते हैं कि कितना बड़ा स्केल है लाइफ इंश्योरेंस विच इज टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का। इतना बड़ा स्केल है, इतना बड़ा मार्केट है। हम सब इस मार्केट में इंश्योरेंसेस बेच के एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं। अब वो इनकम कैसे कमा सकते हैं उस चीज पे आते हैं। तो ग्रोमो के साथ मिलकर हम इस इनकम को कैसे कमा सकते हैं इस चीज के बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो हम ग्रोमो में आपकी हेल्प कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज देखने वाली है कि कोई भी जो लोग ऑलरेडी इंश्योरेंस बेच रहे हैं उनको पता है। जो लोग इंश्योरेंस नहीं बेच रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ एक चीज कि इंश्योरेंस में यूजली क्या होता है कि एक इंश्योरेंस एजेंट एक कंपनी से टाइड अप होता है और उस इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट्स को वो बेच पाते हैं। तो उसके लाइफ इंश्योरेंस को बेच पाते हैं, वो उसके हेल्थ इंश्योरेंस को बेच पाते हैं। ग्रोमो के साथ आपको जो बेनिफिट मिल रहा है वो बेनिफिट क्या मिल रहा है कि हमने सारे इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप कर लिया है, तो उनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल होंगे बेचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई कस्टमर आता है, वो कस्टमर बोलता है कि मेरे को आईसीआईसी का इंश्योरेंस नहीं चाहिए, तो ठीक है, आप उसको आईसीआईसी के इंश्योरेंस के बजाय अगर उसको एचडीएफसी का इंश्योरेंस चाहिए तो वो बेच सकते हैं, क्योंकि आपके पास एचडीएफसी का इंश्योरेंस बेचने का भी ऑप्शन होगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है ग्रोमो के साथ काम करने का। दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है ग्रोमो के साथ काम करने का वो ये है कि मार्केटिंग। आपके पास एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, लेकिन आप उस कस्टमर बेस को कैसे बढ़ाएंगे, ग्रोमो आपकी उसमें हेल्प करेगा। ग्रोमो आपको रेगुलर बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करवाएगा, जो कंटेंट आपके यूज आएगा कि आप उस इंश्योरेंस
उसको खरीदने वाले लोगों, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीच कर पाएंगे और उन लोगों को आप इंश्योरेंस भेज पाएंगे, आप उनको राइट मैसेज भेज पाएंगे, आप उनको राइट तरीके की इंफॉर्मेशन भेज पाएंगे जो उन कस्टमर्स को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। दूसरा, आने वाले टाइम में हम डिजिटल मार्केटिंग टूल्स भी लॉन्च करेंगे। जो हमारे सेलेक्टेड ग्रोमो पार्टनर्स होंगे, उन ग्रोमो पार्टनर्स को हम हेल्प करेंगे, उनके लिए वेबसाइट्स बनाएंगे, उनके लिए मार्केटिंग करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच पाए, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाए। तीसरी जो चीज है, जैसे कि हम ये वेबिनार कर रहे हैं, आने वाले टाइम में हम बहुत सारे वेबिनार्स कर रहे होंगे। उन वेबिनार्स में हम आपको बहुत सारी चीजों की ट्रेनिंग दे रहे होंगे, बहुत सारे नए नए इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे होंगे, और सेल्स इफेक्टिवली कैसे करनी है उन चीजों के बारे में बता रहे होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। हम आपको एक ऐप प्रोवाइड करवाएंगे जहां पे आप अपने कस्टमर्स को मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं कितने कस्टमर्स की पॉलिसीज बिकी हैं, उन कस्टमर्स से आप रेफरल के लिए पूछ सकते हैं, उन कस्टमर से आप बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि वो आपको रेफर करें बाकी कस्टमर्स को। और साथ ही साथ हमारे पास एक एक्सपर्ट्स की टीम है इंश्योरेंस की, जो आपकी रियल टाइम में हेल्प कर रही होगी, आपको बता रही होगी कि कैसे आप ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंसेस बेच सकते हैं। इतने सारे बेनिफिट्स हम श्योर कि आपको मार्केट में या फिर और किसी इंश्योरेंस कंपनी में या ब्रोकर्स की तरफ से नहीं मिलेंगे। जो जैसे कि मैंने बताया, उस बेनिफिट्स को मैं ब्रीफली एक बार समराइज करना चाहता हूं। आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आपको मार्केट से बेटर कमीशन मिलेगा, बेटर पे आउट टर्म्स मिलेंगी, आपको टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिल रहा है, और आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को सेल कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको छोटा सा ब्रीफली बताना चाहता हूं। ज्यादा डिटेल में वो कमीशन स्ट्रक्चर की जो इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलेगी जब हम 1-on-1 डिस्कशन कर रहे होंगे, आप हमारी टीम को अप्रोच कर रहे होंगे, आप पॉलिसीज बेच रहे होंगे, तो हम आपको और डिटेल में बताएंगे कि किस कंपनी की पॉलिसी पे कितना कमीशन मिल सकता है। पर मोटा मोटा मैं अगर आपको बताऊं तो अगर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस बेचते हैं तो 20 से 25% तक आप कमीशन कमा सकते हैं उसके प्रीमियम पे। अगर आप मोटर इंश्योरेंस बेचते हैं तो 10 से 15% तक आप प्रीमियम कमा सकते हैं। ओडी इंश्योरेंस पे, मतलब ओडी जो ओन डैमेज होता है, जो कवर होता है एक मोटर इंश्योरेंस में, उस पे आप 10 से 15% कमीशन कमा सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस पे आप 25 से 30% तक कमीशन कमा सकते हैं प्रीमियम पे। और ये जो कमीशन है ये बेस स्लैब है, इसके ऊपर जो एडिशनल कमीशन है वो ऑब्वियसली जब हम 1-on-1 डिस्कशन कर रहे होंगे तब हम डिस्कस कर सकते हैं कि कितना हो सकता है, कब हो सकता है। डिफरेंट टाइम पे हम डिफरेंट पॉलिसीज निकाल रहे होंगे, डिफरेंट इंसेंटिव्स निकाल रहे होंगे जो आपको हेल्प करेंगे ज्यादा से ज्यादा कमाने। हमारा मोटो एक ही है, आपको कमाई करवानी। हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा कमाएं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और देना चाहूंगा कि जो हम बोलते हैं कि आप 50,000 तक कमा सकते हैं, वो 50,000 तक आप कैसे कमा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन की है यहाँ पे, जो आपको बताएगी कि आप कितनी पॉलिसीज बेचें तो आपका कितनी इनकम हो सकती है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर आप 10 पॉलिसीज बेचते हैं तो आप 25,000 तक कमा सकते हैं। ये कैसे कमा सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक एवरेज लिया है कि एक एवरेज जो प्रीमियम होता है पॉलिसी पे, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, वो 10,000 रुपए का होता है। और एक एवरेज कमीशन जो आप कमा रहे होंगे हेल्थ और लाइफ को मिला के, वो 25% तक कमा रहे हैं। तो वो 25% के कमीशन पे, उस 10,000 पे अगर आप 5 पॉलिसीज करते हैं 12,500 कमा सकते हैं, 10 पॉलिसीज करते हैं 25,000 कमा सकते हैं, और अगर महीने में 20 पॉलिसीज आप करते हैं तो 50,000 कमा सकते हैं। वो 50,000 कमाना फिजिबल क्यों है? 20 पॉलिसीज का मतलब है 6 से 8 फैमिलीज, 6 से 8 परिवार। अगर आप एक महीने में 6 से 8 परिवारों को अगर हेल्थ इंश्योरेंस बेच सकते हैं तो उस 6 से 8 परिवारों के हेल्थ इंश्योरेंस में आप 20 लोगों को कवर कर सकते हैं, और उन 20 लोगों को कवर करने में आप 50,000 तक कमा सकते हैं बड़ी आसानी से। आप उससे ज्यादा भी कमा सकते हैं, पर अगर आप 20 क्लाइंट्स 20 पॉलिसीज करवाते हैं, 20 पॉलिसीज करवाने का मतलब है कि आप महीने में 20 पॉलिसीज करवाने का मतलब है कि शायद आपको 100 से 150 लोगों से बात करनी होगी। उसका मतलब है आपको दिन में 2 से 3 घंटे निकालने होंगे पॉलिसीज बेचने के लिए, और इतना करके आप आराम से 50,000 तक महीने के कमा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि अभी आपका एक कुछ क्लाइंट बेस है, उस क्लाइंट बेस को आप कैसे बढ़ाएं, उस क्लाइंट बेस को आप कैसे लेवरेज करें, उसको आप कैसे और आगे बढ़ाएं, उसमें हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, आप खुद आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो मैं इसमें बताना चाहूंगा कि कोई भी सेल्स जब स्टार्ट होती है, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है। आपने दुकान स्टार्ट, आपने अपनी शॉप स्टार्ट की,
ठीक है, आपने किराने की परचून की दुकान स्टार्ट किया, दवाइयां बेचने की दुकान स्टार्ट, आपने दुकान स्टार्ट की, सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप अपनी फैमिली को बताते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं, उनको बताते हैं, अपने नेबर्स को बताते हैं कि भाई मैंने दुकान स्टार्ट की है, वो आएंगे, वो आपकी दुकान से खरीदेंगे, वो जाके 10 लोगों को और बताएंगे, फिर वो आपकी दुकान पे आएंगे। सबसे पहला स्टेप होता है फैमिली एंड फ्रेंड्स। सबसे पहले तो जैसे ही आप इंश्योरेंस बेचना स्टार्ट करते हैं, आप अपने दोस्तों को बताएं, आप अपनी फैमिली को बताएं, आप अपने नेबर्स को बताएं। उसके बाद में आता है कि क्या इससे पहले आपके कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर्स रहे हैं, क्या किसी न किसी तरीके से आप कुछ कस्टमर्स के कांटेक्ट में आए हैं? अगर आए हैं तो उन कस्टमर्स को यूज कीजिए, उन कस्टमर्स को बताइए कि आप इंश्योरेंस बेचते हैं, उनको इंश्योरेंस के फायदे के बारे में बताइए, क्यों इंश्योरेंस बेचना चाहिए, जो मैंने आपको इस प्रेजेंटेशन में बताया है, उस नॉलेज को यूज कीजिए, उस नॉलेज को यूज करके अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को बताइए। और तीसरा जो पार्ट आता है वो आता है कि कैसे आप नए कस्टमर्स को एक्वायर कर सकते हैं। नए कस्टमर को एक्वायर करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर के रेफरल को यूज कर सकते हैं, या आप सोशल मीडिया चैनल्स को यूज कर सकते हैं। सोशल मीडिया चैनल मतलब व्हाट्सएप एंड फेसबुक। व्हाट्सएप की अगर मैं बात करूं तो व्हाट्सएप इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्लेटफॉर्म है। इंडिया में ऑलमोस्ट 40 करोड़ से ज्यादा लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं। अगर आप व्हाट्सएप को इफेक्टिवली यूज करें तो व्हाट्सएप पे आप बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं, बहुत सारे लोगों को बता सकते हैं। उन 40 करोड़ लोगों तक पहुंचने का जरिया क्या है व्हाट्सएप पे? वो जरिया है ये, आप अपने, सबसे पहले मैं बात करूं, आप अपने स्टेटस अपडेट कीजिए, रेगुलरली स्टेटस अपडेट कीजिए, जहां पे आप लोगों को बताइए कि आप इंश्योरेंस बेचते हैं, आप इंश्योरेंस कैसे बेच सकते हैं और उस इंश्योरेंस के फायदे क्या हैं। लोगों को बताइए इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, लोग आपको अप्रोच करेंगे, आप उनको इंश्योरेंस बेच पाएंगे। दूसरा है कि कैसे आप जो हमारे कंटेंट, जो ग्रोमा आपके साथ कंटेंट शेयर करेगा, जो हमारी ऐप पे अवेलेबल है, उस कंटेंट को आप अपने नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों में भेज सकते हैं, आप अपने क्लाइंटेल को भेज सकते हैं, आप ग्रुप्स बना सकते हैं, उन ग्रुप्स के अंदर इन कंटेंट को शेयर कर सकते हैं जो कि ग्रोमो के ऐप पे अवेलेबल है। इंश्योरेंस से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड कंटेंट, और आप लीड्स जनरेट कर सकते हैं, आप लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। और जो इसके अलावा एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है वो है ब्रॉडकास्ट। आप ब्रॉडकास्ट फीचर में जाके ऊपर, अगर आप व्हाट्सएप पे जाएंगे, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता है, जो 3 बिंदियां बनी होती है उन पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे न्यू ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन आएगा। उस न्यू ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन को यूज करके आप अपने सारे, जितना भी आपका नेटवर्क है, जितना भी आपका फोन बुक है, उन सबको ब्रॉडकास्ट, जितना भी आपका व्हाट्सएप का नेटवर्क है, उन सबको आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। आप उन सबको कंटेंट भेज सकते हैं, इंश्योरेंस के बारे में बता सकते हैं। और मानिए इस चीज को कि अगर आप ये करते हैं तो बहुत आसान है लोगों को अप्रोच करना। दूसरा इफेक्टिव तरीका है फेसबुक। इंडिया के अंदर आप देख सकते हैं कि 30 करोड़ से ज्यादा लोग फेसबुक यूज करते हैं। 77% उसमें से लोग जो हैं वो मेल हैं, आदमी हैं। और जो फेसबुक यूज करने वाले जो लोग हैं 18 से 34 की उम्र तक के लोग हैं, जो कि, और यही लोग हैं जो कि अर्न भी करते हैं। तो अगर आप इन लोगों को डायरेक्टली अप्रोच कर पाए, किसी ना किसी तरीके से आप इन लोगों को अप्रोच कर पाए जो फेसबुक पे एक्टिव हैं, जो कि अर्न भी करते हैं, तो इनको बेचना हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस बहुत ही रिलेटिवली आसान होगा। इनको बेचने के क्या तरीके हो सकते हैं? फेसबुक पे आप फेसबुक पे पोस्ट कीजिए, आप फेसबुक पे अपने बताइए लोगों को कि आप इंश्योरेंस बेचते हैं। वही अगेन हमारी ऐप पे जाइए, उस कंटेंट को शेयर कीजिए आप अपने फेसबुक पेज पे। इसके अलावा फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ऑल इंडिया जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एंड एजेंट्स ग्रुप, ऑल इंडिया प्राइवेट लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज ग्रुप, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। आप इन ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए, इन ग्रुप्स पे आप पोस्ट कीजिए, जो कस्टमर्स इन ग्रुप्स पे आते हैं वो आपको अप्रोच करेंगे, आप बेच पाएंगे। देखिए आप, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, हेल्थ इंश्योरेंस बेचने के लिए या टर्म इंश्योरेंस बेचने के लिए आपको एक अपने शहर में ही बेचने की जरूरत नहीं है। फेसबुक और व्हाट्सएप को यूज करके आप अपने शहर से बाहर बाकी शहरों के लोगों को भी हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस बेच सकते हैं। तो इन ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे जो लोग आते हैं उन लोगों को आप अप्रोच कीजिए, उन लोगों को बताइए हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस के बारे में। और इसके अलावा बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं फेसबुक पे, उन इवेंट्स को आप ज्वाइन कीजिए, उन इवेंट्स में जाइए। अगर तो वेबिनार हो रहा है उस वेबिनार पे जाइए, अगर तो वैसे कोई इवेंट्स हो रहे हैं, फिजिकल इवेंट्स हो रहे हैं, उन फिजिकल इवेंट्स पे जाइए। और उन फिजिकल इवेंट्स में जाके वहां पे जितने भी लोग आए हैं उन लोगों को बताइए टर्म इंश्योरेंस के बारे में, उन लोगों को अप्रोच कीजिए, उन लोगों को टर्म इंश्योरेंस की और हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस के बारे में बताइए।
और साथ ही साथ अपने बारे में बताइए, अपने आप किस तरीके से काम करते हैं, नीड को, सब चीजों को उनको एक्सप्लेन कीजिए और आप बड़ी आसानी से हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस उन लोगों को बेच सकते हैं। तो ये काफी इफेक्टिव मेथड है जिसके थ्रू आप ना केवल अपने नेटवर्क में, ना केवल अपने शहर में, ना केवल अपने मोहल्ले में, पूरे इंडिया भर में आप हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस को बेच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने बताया, समराइज कर रहा हूं कि अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को अप्रोच कीजिए, उनको कॉल कीजिए, डिजिटल मार्केटिंग कीजिए, सोशल मीडिया चैनल्स को यूज कीजिए। डिजिटल मार्केटिंग में हम आपकी हेल्प करेंगे आने वाले टाइम में, हम आपकी वेबसाइट बनाएंगे, हम आपका एसईओ करेंगे, हम आपके लिए वीडियोस बनाएंगे, हम आने वाले टाइम में आपको सोशल मीडिया चैनल्स पे और कैसे एक्सप्लोर करते हैं वो बताएंगे, कंटेंट हम आपको बना के देंगे। आपको बस उस कंटेंट को, उन वीडियोस को यूज करना है, आपको आपके नेटवर्क में उन वीडियोस को, कंटेंट को शेयर करना है और पैसे कमाने हैं।